हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेंसिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई गिवन है, ई का इक्वेशन गिवन है 60 ए एक्स कैप 20 ए वाई कैप माइनस 30 ए जेड कैप। ठीक है, ये अपना इक्वेशन गिवन है। देन वोल्ट पर मीटर, ये क्या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इंटरफेस क्या आ जाएगा अपना बिटवीन एयर। मीडियम क्या गिवन है, एयर, तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या आता है 1। ठीक है, देन नेक्स्ट फाइंड क्या करना है अपने को, डी। डी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड करना है, एंड रो एस मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, ये जो टर्म्स फाइंड करने हैं वो भी फाइंड करते हैं वन बाय वन। पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू 60 ए एक्स कैप प्लस 20 ए वाई कैप माइनस 30 ए जेड कैप वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट अपने फाइंड क्या करना है, डी। डी यानी फाइंड क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का एंड ई का वैल्यू रिलेशन हमें पता है। डी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर। एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर, ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेंसिटी। देन एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर, राइट। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया, एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या गिवन है, एयर के लिए क्या हो जाता है 1। फॉर एयर के लिए क्या आ जाएगा, एयर मीडियम के लिए 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 पुटअप किया जाएगा एप्सिलॉन आर। यस, तो अब फाइंड करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना, डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड इनटू ई वेक्टर। क्योंकि एप्सिलॉन आर पुटअप करेंगे तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 की जगह यहाँ पे एप्सिलॉन नोड पुटअप कर दिया, राइट। अब यहाँ पे सभी वैल्यू अपने पास गिवन है। एप्सिलॉन नोड का वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नोड का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या होता है, इसका फिक्स वैल्यू होता है एप्सिलॉन नोड का, कांस्टेंट वैल्यू है। देन वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। देन ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या गिवन है हमें 60 ए एक्स कैप प्लस 20 ए वाई कैप माइनस 30 ए जेड कैप। ये में जो वैल्यू गिवन था वो यहाँ पे पुटअप कर दिया। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 8.85 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई 60 एक्स कैप प्लस 8.85 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई विथ 20 ए वाई कैप माइनस 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ 30 ए जेड कैप। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। यस, अब यहाँ पे तीनों में से 10⁻12 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। डी इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 8.85 इंटू 60 की क्या जाएगा 531.24 ए एक्स के प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हमने 10 क्या कर दिया, हमने कॉमन ले लिया 10⁻⁻12, यानी तीनों टर्म्स में था इसलिए हमने बाहर ले लिया। देन 8.85 मल्टीप्लाई विथ 20 तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे 177.08 ए वाई कैप। देन माइनस यहाँ पे क्या जाएगा 8.85 मल्टीप्लाई विथ 3 30 265.62 ए जेड कैप इंटू 10⁻12, राइट। देन अब यहाँ पे ये अपने डी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब यार डी का वैल्यू फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, कोलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ 10⁻12 अंदर भी रख सकते हैं एंड बाहर भी रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डी फाइंड कर लिया। डी फाइंड करने के बाद क्या जाएगा अपने यहाँ पे, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, रो एस मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अपने पास मीडियम क्या गिवन है, फ्री स्पेस यानी एयर गिवन है। क्या जाएगा अपना यहाँ पे, सेकंड फॉर कंडक्टर फ्री स्पेस बाउंड्री। क्या गिवन है, फ्री स्पेस की बाउंड्री दे रखी है, एयर मतलब फ्री स्पेस, तो ये गिवन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एंड जो एफ रो नोड है, रो एस है, वो किसके इक्वल हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ डी एन, एंड डी का जो क्या आ जाएगा डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, राइट। यस, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया क्या जाएगा अपने यहाँ पे, रो एस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे अंडर रूट जो ए एक्स के साथ में है उसका स्क्वायर 531.24 का स्क्वायर
इंटू 10⁻⁻12 भी था होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है सेकंड 177.08 इंटू 10⁻12 होल स्क्वायर देन प्लस लास्ट क्या अपना यहाँ पे माइनस के साथ में ले लेते -265.62 इंटू 10⁻12 होल स्क्वायर राइट। अब ये सभी वैल्यू अपन कैल्सी में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कैल्सी में सॉल्व करने पर क्या बन रहा है रो एस इज इक्वल्स टू 619.78 इंटू 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। रो एस का वैल्यू आ गया हमारे पास, ये हमने फाइंड कर लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये तो आपने ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए डी एस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है रो एस का वैल्यू राइट। यस, जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी टॉपिक्स आपको सिमिलर टाइप के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।